डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा क्या होता है। देखिए, ये दोनों कोटा जो हम बोल रहे हैं, ओके, ये एक्चुअली जो मेडिकल कॉलेज के सीट्स है उनके डिवाइडेशन से हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ हम समझते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सीट है, ओके, उनको एक रेशियो से डिवाइड किया जाता है। तो इसमें से कुछ हिस्सा ऑल इंडिया कोटा में रखा जाता है और रिमेनिंग हिस्सा जो है वो स्टेट कोटा में रखा जाता है। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। देखो, जिनको अगर ये दोनों चीजों की बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है तो उन यहाँ पर हम बहुत आसान तरीके से उसको समझाएंगे। अब देखिए, ये जीएमसी मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो इसके जितने सीट्स होते हैं, सपोज 100 सीट है तो उसमें के 85 सीट्स स्टेट कोटा के लिए रिजर्व कर दिए जाते हैं और जो 15% सीट है वो ऑल इंडिया कोटे के लिए लिखे जाते हैं। तो ये है ऑल इंडिया कोटा। तो अब 85 सीट स्टेट कोटे के लिए और 15 सीट ऑल इंडिया कोटे के लिए रखे जाते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, अगर हम जिस स्टेट में पढ़ रहे हैं तो हम इस स्टेट के 85% वाले कोटे में आते हैं और अगर हमें सीट किसी दूसरे स्टेट में चाहिए तो हम जो है ना वो 15%, ये जो ऑल इंडिया कोटा है, हम उसमें सीट ले सकते हैं। तो अगर आपको किसी दूसरे स्टेट में जाके पढ़ना है तो आप इस ऑल इंडिया कोटे में के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको अपने ही सीट में अपने ही स्टेट में आपको जो है वो सीट चाहिए तो फिर वो आप 85% का जो स्टेट कोटा है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके थ्रू काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों में फर्क होता है। तो अब देखिए, यहाँ पे ये जो ऑल इंडिया कोटे में और क्या आते हैं, तो सबसे पहले तो 15% सीट जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं इंडिया में, ओके, वो सबके आएंगे। इसके साथ में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट, ओके, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंडर चलने वाले या प्रीमियम, ओके, एकदम प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जैसे कि एम्स है, एएमयू है, बीएचयू है या जिपमर है, ऐसे जो इंस्टीट्यूट है इनके 100% सीट के लिए भी आपको ऑल इंडिया कोटे के थ्रू ही काउंसलिंग करवाना पड़ता है। अभी जो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग कौन करते हैं, तो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी करती है। और ये जो स्टेट कोटा है इसकी काउंसलिंग कौन करती है, तो ये स्टेट की कोई ऑर्गेनाइजेशन करेगी, जैसे सीईटी सेल होता है तो ये स्टेट खुद करती है, समझ लीजिए, ओके, स्टेट की खुद की ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगी वो जो है इसकी काउंसलिंग करेगी। तो ये फर्क है। तो सिंपल कि भाई जो 85% सीट होते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज के वो उसी स्टेट के लिए रिजर्व होते हैं और बचे हुए जो 15% सीट है वो अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए रिजर्व होते हैं, जिसको हम ऑल इंडिया कोटे में उसको रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि भाई ये जो स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटे का जो कट ऑफ है, ओके, अब इसको अगर कंपेयर करें तो कैसे, या अगर किसी ने पूछा कि भाई स्टेट का कट ऑफ क्या होगा, तो देखिए जो ऑल इंडिया कोटा होता है उसका कट ऑफ बताना थोड़ा आसान होता है, मतलब प्रिडिक्ट करना थोड़ा आसान होता है कि इन जनरल क्या होता है कि भाई जितने सीट्स है, ओके, कि जैसे लास्ट ईयर देखें कि भाई 27,000 के आसपास या 27,500 के आसपास कट ऑफ आया था रैंक के हिसाब से। तो वो मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से नहीं आता, रैंक के हिसाब से आता है। तो जो रैंक था वो लगभग 27,000 के आसपास, समझ लीजिए ग्राउंड फिगर के हिसाब से, तो वहां पे फिगर था लगभग 650 ये फिगर था। तो अब उसी के हिसाब से अगर ये साल सोचा जाए कि भाई ये साल ये जो रैंक है कि भाई 27-28 हजार तक रैंक कहां तक आ सकती है मार्क्स के हिसाब से, तो अब बहुत सारे एनालिसिस किए गए, ओके, उनको कंपेयर किया गया कि पिछले बार के 550-600 का जो लेवल था इस साल के पेपर के हिसाब से कहां तक जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने, ओके, इसके ऊपर काफी कुछ जो है स्टडी की, एनालिसिस किया और वो जो रेंज आ रहा है ऑल इंडिया कोटे का लगभग 520 के आसपास आएगा। हो सकता है उससे कम भी हो जाए, ओके। जैसे अगर किसी को देखना है तो हमने जो है वीडियो बनाई थी फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन कट ऑफ, तो उसमें जो डिफरेंट फैक्टर्स है, पेपर की डिफिकल्टी है, सेक्शन बी को रिमूव कर दिया है जिससे टाइम थोड़ा कम हो गया है, पैनिक सिचुएशन है,
नंबर ऑफ सीट बढ़ गए अगर कहीं तो वो भी हो सकता है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो आप वो वीडियो के उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह से ये जो स्कोर हम बता रहे 520, अब कई सारे लोगों ने इसको थोड़ा ऊपर भी बताया था 560, ओके, कई सारे लोग कम भी बता रहे हैं। तो अब देखिए 500 से 520 का जो फिगर है ना, ये जो रेंज है ये काफी इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया कोटे के लिए। 500 से लेके 520 हमने उसको यहाँ पे जो ना एक अराउंड बोल के लिख दिया 520। तो ये जो है ना, इसको जस्टिफाई करने के लिए ओके, रियल रीजन फॉर लो कट ऑफ, ये एक वीडियो भी हमने बनाई है, आप उसे भी जो है देख सकते हैं, जिससे आपको जस्टिफिकेशन मिलेगा। कुछ एनालिसिस, कुछ रीजन बताए गए जिसके थ्रू जो है ना वो फिगर बताया जा रहा है। ऑब्वियसली इट इज प्रेडिक्शन, हम ये नहीं कह रहे कि 100% वो करेक्ट है, वो प्रिडिक्शन ही है, लेकिन कुछ जो है रीजन के बेस पर ओके, कुछ रीजंस को बताते हुए वो वैल्यू, वो फिगर को जस्टिफाई किया जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भी अराउंड 520 ये भी पॉसिबल है। ओके, रियल सिचुएशन ये हो सकती है कि कट ऑफ इससे भी कम जा सकता है। तो अगर सारे पैरामीटर, सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए और थोड़ा सा सेफ साइड जाते हुए अगर देखेंगे तो हमें लगता है कि भी 520 के आसपास, थोड़ा कम या ज्यादा, ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ आ सकता है। अब अगर हम स्टेट कोटा की बात करें तो याद रखो, ओके, एक बात अच्छे से समझ लो, स्टेट कोटा का कट ऑफ ओके प्रिडिक्ट करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। ओके, क्योंकि यहां हमें पता था कि भी ऑल इंडिया के कोटे के हिसाब से हमने बता दिया अभी 27-28 हजार तक जो आएगा, इस बार वहां तक कितने बच्चे ओके मतलब इस वाले स्कोर तक पहुंच सकते हैं, कुछ जो है एनालिसिस करके वहां तक पहुंच गए, कुछ अच्छे वैलिड रीजन बता के समझो एक स्कोर बता दिया। लेकिन यहाँ पे इस तरह का प्रिडिक्शन करना ओके बहुत मुश्किल है, और रिलायबल होना मतलब जो भी अगर कुछ कट ऑफ बताए जा रहे हैं वो रिलायबल होंगे इसका भी भरोसा नहीं है। ओके, वो श्योर नहीं हो सकते। ओके, मतलब एक लगभग खरीद जो जाना चाहिए वो पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं हो सकते, ये थोड़ा सा नॉन रिलायबल हो सकते हैं। यहाँ के प्रिडिक्शन कैसे हो सकते हैं, नॉन रिलायबल प्रिडिक्शन हो सकते हैं। हाँ, अब देखिए ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्यों, तो इसमें जो पैरामीटर अफेक्ट करने या फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले, तो इसमें क्या हो सकता है कि भाई अब ये आपको पता नहीं, किसी को पता नहीं कि भाई टॉप 1000 जो स्टूडेंट रहेंगे नीट स्कोर के लिए, नीट रिजल्ट में जो आएंगे ओके स्कोर के हिसाब से, या टॉप 1000 रैंक में कितने स्टूडेंट किस स्टेट से आएंगे, तो ये कोई बता नहीं सकता। टॉप 5000 में कितने आएंगे या टॉप 10,000 में कितने आएंगे, तो ये जो है ना सही फिगर कोई नहीं बता सकता। और किस स्टेट से, इतने सारे स्टेट्स है तो किसमें किधर कितने जाएंगे, तो इसलिए जो है ना ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। जैसे यहाँ प्रिडिक्ट किया जा रहा है रैंक को देख लेके कि अंदाजा कर लिया कि पिछले साल इतना रैंक था और सीट्स में अगर कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ होगा तो अभी भी रैंक वहां तक ही आ सकता है, थोड़ा कम ज्यादा होगा 400-500 का अगर फर्क भी हो जाता है कुछ, तो रैंक लगभग वही रहने वाला है, ज्यादा फर्क नहीं होने वाला। तो उसके हिसाब से यहाँ फिगर को थोड़ा सा जस्टिफाई किया ओके, लेकिन यहाँ पे इस तरह से जस्टिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है। तो अब यहाँ पे हम कैसे समझे, तो एक प्रिडिक्शन यहाँ कर सकते हैं जिसको थोड़ा सा एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो अब वो प्रिडिक्शन क्या है, तो देखो पिछले कुछ साल के अगर हम ओके कट ऑफ को देखें, ऑल इंडिया कट ऑफ को देखें और उनको स्टेट के कट ऑफ से कंपेयर करें, ओके अच्छे से सुनिए, पिछले 3-4 साल के जो भी कट ऑफ आए हैं, ऑल इंडिया कट ऑफ को किससे कंपेयर करना है, ऑल इंडिया कट ऑफ को स्टेट से ओके, स्टेट के कट ऑफ, स्टेट कोटा के कट ऑफ से कंपेयर करना है, इनको कंपेयर करना है। 2-3 साल का आप ट्रेंड देख लीजिए, तो आपको ऐसा मिलेगा कि कुछ स्टेट का कट ऑफ ऑल इंडिया के जो कट ऑफ से कम आ रहा है ओके। तो यहाँ पे आपको इस तरह से एक 2 ग्रुप मिल जाएंगे ओके, 2 ग्रुप मिल जाएंगे। पहला ग्रुप कौन सा रहेगा कि जिसमें जो स्टेट का कट ऑफ है वो ऑल इंडिया के कट ऑफ से ज्यादा रहेगा, स्टेट कोटा का जो कट ऑफ है ओके दैट इज ग्रेटर देन ऑल इंडिया कट ऑफ। सो देयर आर सम स्टेट्स, few states will be there, few states, कुछ ऐसे स्टेट होंगे
ओके, कुछ स्टेट ऐसे भी होंगे, इसको हम बोलेंगे हायर कट ऑफ स्टेट, हायर कट ऑफ स्टेट्स। और यहां पे हम जो है ना, ये दूसरे जो है ऐसे भी स्टेट होंगे, लोअर कट ऑफ स्टेट, आप समझे इसको, लोअर कट ऑफ स्टेट्स। तो यहां पे क्या होगा कि स्टेट का जो कट ऑफ होगा, ओके, दैट विल बी लेस देन ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ। तो ये किससे समझ में आएगा, जब आप जो है ऑल इंडिया कोटे को, ओके, स्टेट के जो कट ऑफ है, स्टेट कोटा के जो कट ऑफ से कंपेयर करेंगे। ओके, हाँ, ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ स्टेट ऐसे भी रहेंगे आपको कि जिनका कट ऑफ लगभग ऑल इंडिया कोटे के कट ऑफ के इक्वल आ रहा होगा, करीब करीब वैसे ही आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे देखो, वो इक्वल है तो वो लगभग यही रहेगा, लेकिन जहां कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, तो जैसे ये जो है ना दिल्ली, अगर हमने दिल्ली की बात की, तो दिल्ली में क्या होगा कि कट ऑफ ज्यादातर ऊपर जाता है, ऑल इंडिया कट ऑफ से भी ज्यादा रहेगा। तो इसका मतलब दिल्ली को अगर चेक करेंगे तो ऑब्वियसली क्या 520 कट ऑफ रहेगा, नहीं। ओके, यहां पर अब ये जो स्टेट के हिसाब से देखेंगे, ये जो 520 हम बोल रहे हैं, 520 स्टेट के हिसाब से अगर बात करेंगे, तो ये जो है ना लोअर की तरफ 500 भी जा सकता है, हायर की तरफ 540 भी जा सकता है। ओके, हायर की तरफ ये 540 भी जा सकता है। तो ऐसे स्टेट जहां पे पहले से ही जो है कुछ ट्रेंड है कि कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे से ज्यादा जा रहा है, तो वहां पे ये रेंज बढ़ जाएगी, हो सकता है 540 हो, 550 भी हो। ओके, मतलब ज्यादातर 540 हो सकता है, ओके, कि 540 के रेंज में चले जाए। तो ऐसे जैसे दिल्ली हो गया या केरला हो गया, राजस्थान भी हो सकता है, ओके, केरला भी हो सकता है, ऐसे कुछ स्टेट है। ओके, हाँ, अब देखिए इस बार थोड़ा सा उसमें माइनर चेंजेस, कुछ ना कुछ चेंज आ सकते हैं, देखो, क्योंकि ये भी जो हम ट्रेंड के हिसाब से बोले थे। तो ये जो बात कर रहे हैं हम, ओके, इसमें अगर कुछ नए कॉलेजेस किसी स्टेट में ज्यादा, किसी स्टेट में कम नए हो सकते हैं, तो अगर हम ऐसे स्टेट की बात करेंगे जहां पे नए कॉलेज ज्यादा ओपन हो गए, सीट्स बढ़ गए, तो हो सकता है कि भाई वो जो कट ऑफ है इस बार ऑल इंडिया कोटे के कट ऑफ से बढ़कर ना आए, सेम आ जाए, या थोड़ा कम भी हो जाए, ठीक है। लेकिन इन जनरल पिछले कुछ साल के हिसाब से देखेंगे, जो एक्सपर्ट्स की राय भी हो सकती है कि भाई खास तौर से दिल्ली तो पक्का आपको थोड़ा कट ऑफ ऊपर ही मिलेगा, ओके, और साथ में राजस्थान, केरला ये भी हो सकते हैं। इसी तरह से जो लोअर कट ऑफ है, लोअर कट ऑफ में आपको जो है, जैसे लोअर कट ऑफ स्टेट में यहाँ पे आपको एमपी हो सकता है, हिमाचल हो सकता है, ओके, एमपी है, हिमाचल है, ओके। तो इस तरह से ये जो स्टेट्स है आप इनको कंसीडर कर सकते हैं, या वेस्ट बंगाल भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल भी बता सकते हैं जहां पे कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ लिख दिया है, तो आप चेक कर, वेरीफाई आप कर लें, आप चेक कर लें कि किन स्टेट में ये कम जा रहा है। तो जिन स्टेट में ये कट ऑफ कम जा रहा होगा ऑल इंडिया कोटे से, तो ऑब्वियसली वो इधर के रेंज में आ सकता है, ये जो है ना लगभग 500 के रेंज में आ सकता है, या इससे भी कम हो सकता है। इसी तरह ये 540 तक भी जा सकता है, या इससे थोड़ा बढ़ भी सकता है। तो ये समझ ले कि लगभग ये जो हम 500 से 540 ये रेंज में, इसी के आसपास सभी जगह का जो है कट ऑफ हो सकता है। तो ये जो है जो स्टेट का कट ऑफ है, इस तरह से थोड़ा सा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ये हम इस तरह से थोड़ा सा हम जो है ना एक प्रेडिक्शन दे सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल या एग्जैक्ट जैसे होना चाहिए, जैसे यहाँ पे प्रेडिक्शन किया गया, ये जो स्कोर है ये लगभग बहुत करीब जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा ऐसा लगता है। लेकिन इसके लिए इस तरह से प्रेडिक्ट करना स्टेट के लिए ये काफी मुश्किल होता है। तो इसलिए जो है आपको वेट करना पड़ेगा एक्चुअल सिचुएशन क्लियर होने के लिए, कि भाई रिजल्ट आने तक आपको इसका वेट करना पड़ेगा कि क्या रैंक आएगा, फिर रैंक के हिसाब से स्टेट की मेरिट लिस्ट क्या आएगी, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे रहेगी, उसके बाद ही आपको सही आइडिया आ जाएगा। एक बार रैंक आएगा तो आपको अच्छा खासा एक समझो पिक्चर क्लियर हो सकती है। तो ये जो है हमने यहाँ बताने की कोशिश की है कि शुरू में ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा क्या होता है, और इसी तरह से स्टेट कोटा का और जो ऑल इंडिया कोटे का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो ऑल इंडिया कोटे का कट ऑफ ऑलरेडी हमने इससे पहले भी वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हमने थोड़ा सा ऐड किया कि स्टेट का जो कट ऑफ है, ओके, एक पर्टिकुलर स्टेट की बात ही हमने जनरल बात की है, ओके, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि पर्टिकुलर स्टेट
कि जो कोई भी स्टेट अगर ले ले तो उसका कट ऑफ बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एनीवे कुछ पैरामीटर को लेके प्रेडिक्ट किया जा सकता है, बट लेकिन उतना ज्यादा रिलायबल होगा बोल नहीं सकते। लेकिन ये जो कंपैरिजन मैंने अभी बोला है कि भाई जो पहले के कुछ ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा सा हम बता सकते हैं, ठीक है। सो होप आपको ये वीडियो जो है कुछ क्लैरिटी देगी। ओके, जो ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा का डाउट था वो आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ओके, लाइक करें, कुछ डाउट है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।